हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित विभिन्न फैक्ट और गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख किसका है? राजा पुलकेशिन द्वितीय का। राजा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किसका है? राजा पुलकेशिन द्वितीय का। और राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? चालुक्य राजवंश। राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? चालुक्य राजवंश। किससे संबंधित है? चालुक्य राजवंश से संबंधित है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अगर पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख किसका है? राजा पुलकेशिन द्वितीय का। और राजा पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? चालुक्य राजवंश से। प्रतिहारों का शासन गुजरात्रा में था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। चालुक्यों का शासन गुजरात्रा में था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों को विफल किया था। गुजरात्रा राजस्थान और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात्रा। राजस्थान व गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात्रा। प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। प्रतिहार का अर्थ क्या है? द्वारपाल। प्रतिहार प्रारंभ में सामंत या द्वारपाल थे। प्रतिहार प्रारंभ में सामंत, द्वारपाल और रक्षक थे। प्रतिहार प्रारंभ में सामंत, द्वारपाल और रक्षक थे। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। प्रतिहारों का शासन गुजरात्रा क्षेत्र में था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों को विफल किया था। गुजरात्रा राजस्थान और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात्रा। प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। प्रतिहार प्रारंभ में सामंत या द्वारपाल थे। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा के अनुसार राजपूत वैदिकार्यों की संतान थे। ओझा के अनुसार राजपूत क्या थे? वैदिकार्यों की संतान थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के रचयिता। इनकी उत्पत्ति चार राजपूत परमार, चौहान, चालुक्य और सोलंकी से उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से हुई। किसके अनुसार? चंद्रवरदाई के अनुसार। अतः इन राजपूतों को अग्निवंशीय कहा गया। तो चंद्रवरदाई ने राजपूतों को क्या माना है? अग्निवंशीय। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को क्या माना है? अग्निवंशीय। नैनचंद्र सूरी, इनके मतानुसार इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सूरी से सूर्य। तो जहाँ पर सूर्य शब्द आ जाए वहाँ पर नैनचंद्र सूरी
इनके मत अनुसार इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, अतः राजपूतों को सूर्यवंशी कहा जाता है। राजपूतों को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? नैनचंद्र सूरी। कर्नल टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों में कौन कौन सी जाति है? शक, हूण और कुषाण का मिश्रण माना है। तो कर्नल जेम्स टोड कौन थे? विदेशी थे। और शक, हूण, कुषाण भी क्या थे? विदेशी थे। तो कर्नल जेम्स टोड राजपूतों को क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों की शॉर्ट ट्रिक। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों की शॉर्ट ट्रिक क्या है? गौरी वेद से सूर्य चंद्र की नैन में आंसू। सूर्य चंद्र की नैन में क्या है? आंसू। टोड सीमित क्रूक विदेशी। भंगर शर्मा ब्राह्मण। तो ट्रिक विद्वान और मत या सिद्धांत। ट्रिक के संबंधित शब्द, इनसे संबंधित विद्वान कौन थे और इसके विद्वान के मत या सिद्धांत। गौरी वेद से, तो गौरी से बना गौरी शंकर हीराचंद ओझा और वेद से बना CS वैद। गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CS वैद राजपूतों की उत्पत्ति वेद से, यानी वेद से क्या बना? वैदिक क्षत्रियों या आर्यों की संतान मानते हैं। वेद से यानी वैदिक क्षत्रिय आर्यों की संतान मानते हैं। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CS वैद राजपूतों को किसकी संतान मानते हैं? वैदिक क्षत्रियों और आर्यों की संतान मानते हैं। गौरी से बना गौरीशंकर हीराचंद ओझा और वैद से बना CS वैद और वेद से वैदिक क्षत्रियों या आर्यों की संतान। सूर्य चंद्र की नैन में आंसू। तो सूर्य से क्या बना? सूर्यमल मिश्रण। और चंद्र से बना चंद्रवरदाई और नयन से बना मुणोत नयनसी। नयन से क्या बना? मुणोत नयनसी। आंसू से क्या बना? अग्निकुंड। तो इसको कैसे याद करेंगे? सूर्य चंद्र की नैन में आंसू, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवरदाई और नयनसी, इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? अग्निकुंड से। टोड सीमित क्रूक विदेशी। तो टोड से होगा कर्नल जेम्स टोड, सीमित होगा VS सीमित, क्रूक से बना क्रूक और विदेशी से विदेश से आए हुए। तो कर्नल जेम्स टोड, VS सीमित और क्रूक राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? वे राजपूतों को विदेश से आए हुए मानते हैं। वे राजपूतों को क्या मानते हैं? विदेश से आए हुए। भंगर शर्मा ब्राह्मण। भंगर से बना भंडारकर। भंगर से क्या बना? भंगर से बनेगा भंडारकर और शर्मा से बनेगा गोपीनाथ शर्मा। भंडर से बना भंडारकर और शर्मा से बना गोपीनाथ शर्मा। और ब्राह्मण से बना ब्राह्मणों की संतान। तो भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मणों की संतान से उत्पत्ति मानते हैं। तो भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति किसे मानते हैं? ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत। कुषाण कनिंघम। अगर पूछा जाए कि कनिंघम ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो कुषाणों से। तो कैसे कुषाण और कैसे कनिंघम? कनिंघम ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? कुषाणों से। कैसे कुषाण और कैसे कनिंघम? कैसे कुषाण और कैसे कनिंघम?
कैसे कुषाण और कैसे कनिंघम राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? कुषाणों से। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से। अब कुछ ग्रंथ हैं। हमीर महाकाव्य किसका है? नैनचंद्र सूरी का। हमीर महाकाव्य किसका है? नैनचंद्र सूरी का। तो सूरी से क्या बना? सूर्य से क्या बना? सूर्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? चंद्र और सूर्य बड़े हैं। चंद्र और सूर्य यानी सूर्य, चंद्र और सूर्य बड़े हैं। महाकाव्य भी बड़ा होता है, चंद्र और सूर्य भी बड़े हैं। तो हमीर महाकाव्य किसका होगा? नैनचंद्र सूरी का। हमीर रासो किसका है? जोधराज का। तो इसमें ओ की मात्रा है रासो में, और जोधराज में भी ओ की मात्रा है, और किसी भी रचना में ओ की मात्रा नहीं है। तो हमीर रासो किसका होगा? जोधराज का। हमीर मर्दन किसका है? जयसिंह सूरी का। तो इसको कैसे याद करेंगे? किसी के मद का मर्दन हुआ है, यानी किसी की जय हुई है और किसी की पराजय। हमीर मर्दन, किसी के मद का मर्दन हुआ है, यानी किसी की जय हुई है और किसी की पराजय। हमीर बंधन किसका है? अमृत कैलाश का। हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का। तो इसको कैसे याद करेंगे? हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का। इसको कैसे याद करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ने जिद कर ली थी कि जिद कर ली थी कि वे जीते जी किसी के हाथ नहीं आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिद कर ली थी कि वे जीते जी किसी के हाथ नहीं आएंगे। तो हमीर हट किसका होगा? चंद्रशेखर का। हमीरायण किसका होगा? व्यास भांडा का। और हमीर काव्य और हमीर रासो सारंगधर। हमीर रासो किसका है? सारंगधर का। हमीर रासो जोधराज का भी है और हमीर रासो सारंगधर का भी है। दोस्तों रिपीट करते हैं। गुज्जर प्रतिहार राजवंश, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। प्रतिहारों का शासन गुजरात क्षेत्र में था, इसलिए इन्हें गुज्जर प्रतिहार कहा गया। इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों को विफल किया था। गुजरातरा, राजस्थान गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरातरा। प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। प्रतिहार प्रारंभ में सामंत द्वारपाल या रक्षक थे। रक्षक थे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। ओझा राजपूतों को किसकी संतान मानते हैं? वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों में इनको अग्निवंशीय मानते हैं, और इन पृथ्वीराज रासों के रचयिता इनकी 4 राजपूत परमार, चौहान, चालुक्य और सोलंकी उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से हुई है, अतः इन्हें राजपूतों को अग्निवंशी कहा गया है। नैनचंद्र सूरी, इनके मत अनुसार इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूरी यानी सूर्य। इसको कैसे याद कर लेंगे? सूरी यानी सूर्य। नैनचंद्र सूरी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, अतः राजपूतों को सूर्यवंशी कहा जाता है। राजपूतों को सूर्यवंशी किसके अनुसार कहा जाता है? नैनचंद्र सूरी के अनुसार। राजपूतों को सूर्यवंशी किसके अनुसार कहा जाता है? नैनचंद्र सूरी के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक, हुन और कुषाण का मिश्रण माना है। कर्नल जेम्स टोड क्या थे?
विदेशी थे। और ये शक, हुण और कुषाण भी जातियाँ क्या थी, विदेशी थी। तो इसको कैसे याद करेंगे, कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक, हुण, कुषाण का मिश्रण मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों की शॉर्ट ट्रिक। गौरी वैद्य यानी वेद से सूर्य चंद्र की नैन में आंसू, टोड सीमित क्रुक विदेशी, भंगर शर्मा ब्राह्मण। भंगर शर्मा ब्राह्मण। ट्रिक का शब्द विद्वान और मत या सिद्धांत। गौरी वैद्य यानी गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वैद्य से CS वैद्य, और वेद से वैदिक, वेद से वैदिक, वैदिक क्षत्रियों या आर्यों की संतान। सूर्य चंद्र की नैन में आंसू, सूर्य यानी सूर्यमल मिश्रण, नैन यानी चंद्र से चंद्रवरदाई, और नैनसी से मुनोत नैनसी, आंसू से अग्निकुंड से। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से। तो सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवरदाई और नैनसी राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं, अग्निकुंड से। आंसू यानी अग्निकुंड से मानते हैं। टोड सीमित क्रुक विदेशी। टोड सीमित और क्रुक कौन थे, विदेशी भी थे। तो टोड से कर्नल जेम्स टोड, सीमित से वी सीमित, और क्रुक से क्रुक, और विदेशी से विदेश से आए हुए, विदेशी से विदेश से आए हुए। तो कर्नल जेम्स टोड, वी सीमित और क्रुक राजपूतों की उत्पत्ति विदेश से आए हुए मानते हैं। भंगर शर्मा ब्राह्मण। भंगर से भंडारकर और शर्मा से गोपीनाथ शर्मा, ब्राह्मण से ब्राह्मणों की संतान, ब्राह्मण से ब्राह्मणों की संतान। तो भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं, वे राजपूतों को ब्राह्मण की संतान मानते हैं। राजपूतों से संबंधित तथ्य। कुषाण कनिंघम यानी कनिंघम राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं, कुषाणों से। कनिंघम राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं, कुषाणों से। तो कैसे कनिंघम और कैसे कुषाण। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूत क्या थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य किसका है, नैनचंद्र सूरी का। तो इस सूरी से क्या बना, सूर्य। सूरी से क्या बना, सूर्य। सूरी से सूर्य। तो सूर्य, चंद्र और सूर्य क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो काव्य, महाकाव्य भी बड़ा होता है, चंद्र और सूर्य भी बड़े होते हैं। तो हमीर महाकाव्य किसका होगा, नैनचंद्र सूरी का। हमीर रासो जोधराज, यहाँ भी ओ की मात्रा है, यहाँ भी ओ की मात्रा है, और किसी में भी ओ की मात्रा नहीं है। तो हमीर रासो किसका है, जोधराज का। हमीर मर्दन जयसिंह सूरी। तो इसको कैसे याद करेंगे, किसी के मद का मर्दन हुआ है, किसी के मद का मर्दन हुआ है, यानी किसी की जय हुई है और किसी की पराजय। हमीर बंधन अमृत कैलाश का है। हमीर बंधन किसका है, अमृत कैलाश का। हमीर हट किसका है, चंद्रशेखर का। हमीर हट किसका है, चंद्रशेखर का। हट क्या होती है, जिद। हट मीन्स क्या होता है, जिद। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जिद पकड़ी थी, जिद पकड़ी थी कि वो किसी के जीते जी हाथ नहीं आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिद पकड़ी थी कि वो किसी के जीते जी हाथ नहीं आएंगे। तो हमीर हट किसका होगा, चंद्रशेखर का। हमीरायण व्यास भांडा का। हमीरायण किसका है, व्यास भांडा का। हमीर काव्य और हमीर रासो किसका है, सारंगधर का। हमीर रासो जोधराज का भी है और हमीर रासो सारंगधर का भी है। हमीर काव्य और हमीर रासो सारंगधर। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।